चैप्टर की स्टार्ट में हमें हीरेस हाउस का सीन दिखाया जाता है, जिसके सामने प्रिंस की कैरेज आते हुए रुकती है और बटलर प्रिंस से बोलता है, प्रिंस हम यहाँ पहुँच गए। इसके बाद प्रिंस विंडो से बाहर देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। इसके बाद बटलर उसके सामने आते हुए बोलता है, अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है। और वो कोई ड्रॉप प्रिंस की आंखों में डाल देता है, जिसे डालते ही प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है और वो दर्द के मारे कराहने लगता है। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए काफ़ी गुस्से वाला फेस बनाता है और साय करता है। इसके बाद हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है, हिज हाइनेस द प्रिंस यहाँ पहुँच चुके हैं। उसकी ये आवाज़ सुनने के बाद सारे लोग झुक जाते हैं और प्रिंस को अपनी ग्रीटिंग्स पेश करते हैं। एक शख्स जल्दी से भागते हुए प्रिंस के पास आता है और बोलता है, प्रिंस प्लीज़ इस तरफ आएँ। इसके बाद कोई प्रिंस को बुलाते हुए बोलता है, योर हाइनेस आप कैसे हैं। हमें बताया जाता है कि इस शख्स का नाम रेयान है, जो कि प्रिंस के स्टेप ब्रदर का यंगेस्ट सन है। इसके बाद वो अपने हाथों को प्रिंस की तरफ ले जाते हुए बोलता है, आपसे मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया, और वो साथ ही अपने हाथों को प्रिंस के शोल्डर पर रख देता है। स्माइल करते हुए बोलता है, आपसे मिलना काफ़ी ऑनर की बात है, आपके प्रेजेंस ने तो इस बैंक्वेट को चार चांद लगा दिए। जिसे ऐसा करते देखकर प्रिंस मन में सोच रहा होता है, इसने अभी तक मैनर्स नहीं सीखे। और वो फिर इर्द गिर्द देखते हुए उस शख्स से बोलता है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये गैदरिंग ऐसे नोबल्स के लिए रखी गई है जिन्होंने बाद में कंट्री को लीड करना है। ये ओकेशन तो किसी इंटरटेनमेंट पार्टी से कम नहीं लग रहा। जिस पर वो हंसते हुए बोलता है, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, ये भी उन्हीं तरीक़ों में से एक है। मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, क्या तुमने देखा, प्रिंस भी इस बैंक्वेट को अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे बस हैरानी हो रही है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। जिसके बाद एक लेडी प्रिंस के पास आते हुए उसे ग्रीट करती है और बोलती है, मुझे एम्पायर के स्टार के साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रिंस उसकी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करते हुए मन में सोचता है, मैं जल्द ही यहाँ से चले जाऊँगा, मैं तो बस थोड़ी ही देर के लिए आया हूँ। इसके बाद एक और शख्स प्रिंस के पास आते हुए बोलता है, योर हाइनेस फाइनली मैं आपसे मिल पाया, ये एक ऑनर की बात है। प्रिंस को ग्रीट करता है, जिसे देखकर प्रिंस बोलता है, लॉर्ड थियोडोर माइल। जिस पर वो शख्स बोलता है, प्लीज़ मुझे सिर्फ थियोडोर बुलाएं योर हाइनेस। वो स्माइल करते हुए बोलता है, आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि मैंने इस मोमेंट का कितने वक्त से इंतज़ार किया है कि मैं किसी ऐसी गैदरिंग में आपसे मिल पाऊँ। और बोलता है, मेरे फादर कुछ दिन पहले प्रिंस से मिलने गए थे। जिस पर प्रिंस सोचता है, मर्को स्माइल, मुझे लगता है कि मैंने उसे उन्हीं अल्फाज में देखा था जो कि उस दिन मेरी मदर के सामने अपने घुटनों पर बैठे थे। जिसे सुनकर प्रिंस बोलता है, मैं उनसे उस दिन मिल नहीं पाया। जिस पर वो दूसरा शख्स बोलता है, ओह नो, क्या आप अब भी बीमार तो नहीं हैं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि प्रिंस को कहीं से फेरोमोन्स की स्मेल आती है, जिससे प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा डिज़ी फील होने लगता है और वो खुद को कंट्रोल करते हुए अपने हाथों को ज़ोर से बंद करता है और सोचता है, क्या ये वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके बारे में डॉक्टर ने मुझे बताया था। मुझे लगता है कि जब से मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। फेरोमोन्स की स्मेल आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है। हम देखते हैं कि पार्टी में मौजूद लोग प्रिंस की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, योर हाइनेस आपसे मिलना काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है। हम देखते हैं कि प्रिंस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो मन में सोचता है, नहीं मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो चिल्लाते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ। जिसे ऐसा करते देखकर उसके पास में जो शख्स होता है वो बोलता है, बस बहुत हुआ, अब ग्रीटिंग करना बंद करो। और वो उन लोगों को बेचने लगता है और बोलता है, प्रिंस को और ज़्यादा तंग मत करो। वहाँ से जाते हुए बोलता है, लॉर्ड माइल ये बात आप पर भी लागू होती है। जिसे सुनकर लॉर्ड माइल काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ठीक है योर हाइनेस। के बाद प्रिंस एक साइड पर जाकर बैठ जाता है। पार्टी में मौजूद लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। हिज हाइनेस तो थोड़ा सा भी नहीं बदले, ऐसा पेशेंट है जिसे ये डिसऑर्डर है कि वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता। एम्पायर फैमिली का एक ऐसा घमंडी बेटा जिसने आज तक कोई ढंग का काम नहीं किया, क्योंकि वो हर वक्त अल्कोहल में डूबा रहता है। एक ऐसी प्रीटी डॉल है जिसे कि एम्परर ने अपने काबू में रखा है। और हमें बताया जाता है ये सब वो नाम हैं जिससे हाई सोसाइटी के लोग प्रिंस को बुलाते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंस काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। बटलर उसके पास आते हुए बोलता है, मुझे लगता है ये वही मेडिसिन है जिसकी आपको ज़रूरत है योर हाइनेस। हम देखते हैं कि प्रिंस काफ़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहा होता है और संभालते हुए बोलता है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मगर मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद वो बटलर से एक मेडिसिन लेता है और उसे खा लेता है, जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है और वो मन में सोचता है, ये काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। मैं मौजूद
दो लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, लॉर्ड न्याम, क्या आपने कल की सेरेमनी के लिए सीट रिज़र्व कर ली है? जिस पर लॉर्ड न्याम काफ़ी अतराते हुए बोलता है, मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे फादर ने पहले ही सीट रिज़र्व कर दी हैं। हमारी फैमिली जो कि काफ़ी लंबे वक्त से इम्पीरियल को सर्व करती आई है, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी छोटी बातों की फ़िक्र करने की भी ज़रूरत है। वो दूसरा शख्स बोलता है, उस गैदरिंग के लिए लोग अभी से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने हीरो को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। लॉर्ड न्याम, क्या आप भी उसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं? जिस पर लॉर्ड न्याम बोलता है, ओह कम ऑन, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो यहाँ एक्साइटेड है। ग्रैंड ड्यूक के आने की खबर सुनकर पूरा कैपिटल ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो रहा है। वह प्रिंस की तरफ देखते हुए बोलता है, योर हाइनेस, क्या ऐसा नहीं है? इस पर वो दूसरा शख्स घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है, लॉर्ड न्याम। मगर लॉर्ड न्याम अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है, क्या आप दोनों बचपन में काफ़ी ज़्यादा क्लोज नहीं थे? यहाँ तक कि लोग आपको बाई बुलाते थे। और वो स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मेरा भी इस तरह का कोई अल्फ़ा ब्रदर होता तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र से स्माइल करते हुए घूम रहा होता। योर हाइनेस, आपको तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए। ऐसी बातें सुनने के बाद प्रिंस सोचता है, इसके एक्शन से तो थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट शो नहीं हो रही, और ये तो अपनी घटिया इरादों को छुपाने की कोशिश भी नहीं करता है कि यहाँ ऐसे घटिया किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि सिर्फ अल्फाज और ओमेगास को ही सबसे बेहतर समझते हैं। और दिखाया जाता है कि दूसरे लोग इन सब बातों को सुनकर हंस रहे होते हैं। इस मन में सोचता है, ये एरोगेंट और घटिया सोच रखने वाले नोबल्स ऐसा सोचते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अल्फाज और ओमेगास बीटा का मजाक बनाए और उसे बुली करें। सोचते हुए वो अपनी सीट से उठ जाता है, जिसे उठता देखकर बटलर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। प्रिंस उसके करीब जाते हुए बोलता है, लॉर्ड न्याम, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं ऐसा फील करूं? और उसके करीब जाते हुए उसे काफ़ी गुस्से से घूरने लगता है, जिसे ऐसा करते देखकर लॉर्ड न्याम घबराने लगता है और बोलता है, योर हाइनेस, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर ये भी बात सच है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रिंस पास में जो टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल को उठाता है और बोलता है, ऑफ कोर्स। सो लॉर्ड न्याम, तुम्हें भी इस सेलिब्रेशन को टेस्ट करना चाहिए। और वो बोतल को उठाते हुए उसके सर पर उंडेल देता है और मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ये भी मेरी उन्हीं ड्यूटीज़ में से एक है। लॉर्ड न्याम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसके पूरे फेस पर वाइन फैली होती है और वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, क्या ऐसा करने से आपका क्या मतलब है? जिस पर प्रिंस बोलता है, ओह ये वाइन तुम्हें पसंद नहीं आई? बाद हमें कैरिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ बटलर बोल रहा होता है, योर हाइनेस, मैं चाहे जितनी भी दफ़ा उस इंसिडेंट के बारे में सोचूं, मुझे हर दफ़ा ऐसा ही लगता है कि आपने ओवर रिएक्ट किया है। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलता है, क्या आपने उसके फेस के एक्सप्रेशन देखे थे? बोलता है, बेन प्लीज़ शांत हो जाओ। बटलर दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है, आज जो आपने किया इस वजह से आपकी इमेज और ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस पर प्रिंस बोलता है, अब इससे ज़्यादा और क्या ख़राब हो सकता है? एक बेकार प्रिंस, आखिरकार एक बेकार प्रिंस ही है। फिर बटलर रोते हुए बोलता है, मगर आप ऐसे तो नहीं हैं। जिसे सुनकर प्रिंस साय करते हुए बोलता है, मगर लोगों को सच की क्या पड़ी है, मैं तो बस वो हूँ जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाना पसंद करते हैं। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग सोच रहे होते हैं, लोग न्याम ने इस दफ़ा अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया। ग्रैंड ड्यूक के आने की वजह से हिज हाइनेस आज कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव बिहेव कर रहे थे। इस विंडो से बाहर देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि इन सब बातों की वजह से मेरा सर फट जाएगा। जिस पर बटलर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, योर हाइनेस, क्या आपको कुछ मेडिसिन चाहिए? जिस पर प्रिंस बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद हमें इस शेर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, इथेन प्लीज़ मेरे लेटर्स को रीड करो। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।